रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इंडियन आर्मी थग लाइफ एंड एटीट्यूड वीडियोस। So before I start, हेलो मैं नाम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go। यूं तो हर भारतीय फौजी किसी फौलाद से कम नहीं, पर कुछ ऐसे भी शेर होते हैं जिनके रगों में सच में लोहा भरा है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही एक शेर की बात करेंगे। हम बात करेंगे 45 बटालियन सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता की। चेतन चीता कश्मीर घाटी में बंदीपोरा में पोस्टेड थे, या वही इलाका था जहां से आतंकियों की सबसे ज्यादा घुसपैठ थी। इस लिहाज से यह पोस्ट और भी ज्यादा नाजुक हो जाती है। तारीख था 14 जनवरी 2017। स्थानीय पुलिस ने उन्हें 2 आतंकियों के छिपे होने की इनपुट दी। यह इनपुट बहुत खास था, इसलिए चेतन ने तुरंत ही कार्रवाई शुरू की और रात में 3:30 बजे वो पेट्रोलिंग के लिए निकल गए। अंधेरी रात में आतंकियों के मिलने की उम्मीद ना के बराबर थी। कमांडेंट चेतन के पास बस इतनी ही जानकारी थी कि आतंकवादी 2 की संख्या में है। तभी खबर मिली कि आतंकी बंदीपोरा के हिजदिन में छिपे हैं। तेजी से चेतन अपनी टीम के साथ बढ़े और उन तक पहुंचने के लिए अपनी टीम को हिस्सों में बांट दिया। इस दिन पहुंचते ही चेतन तेजी से दुश्मनी की ओर बढ़े। वो इतना ज्यादा आगे बढ़ गए कि उनके साथी काफी पीछे छूट गए। कायर आतंकियों ने जैसे ही देखा कि चेतन अकेले रह गए हैं, उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चेतन चीता ने भी गोलियों की बौछार से उनका जवाब दिया। दोनों आतंकी किसी तरह वहां से भागने के फिराक में थे, पर चेतन उन्हें यह मौका नहीं दे रहे थे। तभी चेतन चीता को एक गोली आकर लगी। वो थोड़ा संभल पाते कि उससे पहले ही उन पर गोलियों के बौछार शुरू हो गई। चेतन चीता का शरीर वही निढाल हो गया। आतंकियों को लगा कि चेतन चीता अब उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और वो भागने के लिए जैसे ही उठे, कमांडेंट चीता ने उन्हें ललकारते हुए उन पर गोलियों की बरसात कर दी। पूरी हिम्मत और हौसले को जुटाकर उन्होंने दुश्मन पर एक के बाद एक 16 गोलियां चलाई। मुठभेड़ के दौरान लश्कर के कमांडर अबू मुसेब को मार गिरा दिया गया। चेतन दूसरे आतंकी को मारने के लिए बढ़ ही रहे थे, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो गिर गए। शरीर से बहते खून को देखकर उनके साथियों को भी लगा कि अब चेतन नहीं बचेंगे। उन्हें तुरंत ही श्रीनगर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से उन्हें दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया। एम्स पहुंचते पहुंचते उनके हालात बदतर हो चुके थे। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद उनके हालात में सुधार आया और उन्हें आईसीयू में 1 महीने से ज्यादा रहना पड़ा। उनके सिर, दाईं आंख, पेट, दोनों बाहें, बाएं हाथ और कमर के निचले हिस्से में 9 से अधिक गोलियां लगी थी। वो अप्रैल 2017 में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उस वक्त जब उनसे पूछा गया कि अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनका जवाब था रॉकिंग। इट्स रॉकिंग। 2018 में वो फिर से ड्यूटी पर लौट आए। उनके अद्भुत शौर्य, साहस के लिए शांतिकाल के दूसरे सबसे बड़े सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। हमें देश के इस वीर सपूत पर बेहद गर्व है। ये वीर हैं तभी हम सुरक्षित हैं। क्या आपको पता है कि स्पेशल फोर्सेस अपनी सर्वाइवल किट में इस शॉर्पनर को भी साथ रखते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब उन्हें किसी ऐसी जगह पर ऑपरेशन करना होता है जहां का टेम्परेचर माइनस में है, तो फिर उन्हें दुश्मन के हाथों मरने से ज्यादा जमकर मरने का खौफ होता है। जिससे बचने और अपने आप को वार्म रखने के लिए उन्हें आग की जरूरत पड़ती है और आग आसानी से जल सके इसके लिए ये शॉर्पनर काम आते हैं, जिससे आसानी से टिंडर बन जाते हैं और आग भी लग जाती है। बहुत कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पता नहीं आपको कौन बोला था? जवाब पता होना चाहिए आपको। खतरनाक था। मतलब 1000 मीटर से वो फायर करेगा एंड ही विल टेक द हेडशॉट। इतनी एक्यूरेसी है स्नाइपर्स में इंडियन आर्मी के। स्नाइपर्स की पर्सनालिटी कैसे होती है? अलग होती है पर्सनालिटी? हाँ, अलग तो होती है यार। एक तो ही हैज़ टू बी वेरी गुड व्हाट ही डज, मतलब उसकी फायरिंग तो खैर वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप स्नैपिंग में एक ही जगह पड़े हो, एक ही जगह वो आपकी वेपन परमानेंटली पॉइंटेड है और आपको कुछ ही सेकंड का टाइम मिलेगा और उसी में आपको शूट करना है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, फोकस। स्नाइपर अलग होते हैं, वो हर कोई बंदा स्नाइपर। कल्चर अलग है सर एनएसजी का। एब्सोल्युटली। कल आई एम टेलिंग यू, पूरे टाइम सिविल ड्रेस में होते थे। अभी क्या है आई डोंट नो, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ 99, 2000, 2001, 2000, 99 to 2003 था, 4 साल। तो उस पीरियड में क्या था, मंडे को हम डांगरीज पहनते थे ब्लैक, बाकी ट्यूसडे टू बाकी टाइम पे हम सिविल ड्रेस में होते थे। एंड यू वोंट बिलीव, वहाँ पे ऐसे अंडरग्राउंड हमारा फायरिंग भी सिविल ड्रेस में, सिविल बर्मुडाज
स्नीकर्स, और क्या यूं बात करके कर धक रहे धक धक फायर करते हैं। वो बहुत आया हुआ। और उस पे खास बात, हम जैसे फायरिंग लाइन पे खड़े हैं 1 2 3 4 बट पे टारगेट गए, मैं फायर मेरा हो गया, मैं उसको बोलता था बॉस मैं आगे जा रहा हूँ टारगेट चेक करने के लिए। ही इज कंटिन्यूइंग फायर। वो जाके वहाँ पर हम रेंज टारगेट, ऑफिसर को हार्ट अटैक हो जाएगा सर यहाँ हार्ट पे। अटैक वहाँ पे तो वो और नहीं तो क्या। इन्फेंट्री रेंज ऑफिसर बोलेगा हाय, वहाँ पे जाके हम टिकड़ी चिपका के फिर आते थे। एंड ऑल द वाइल फायरिंग गोइंग ऑन। वहाँ वो एक लाइव बैटल इनोकुलेशन भी चल रहा है ना सर। लाइव बैटल इनोकुलेशन चल रहा है। फेथ अगेन, फेथ बीपीटी वहाँ पर ना कैटेगरीज होते हैं। अपना एक्सीलेंट होता है ना, एक्सीलेंट गुड एंड सैड। वहाँ पे फैंटम, सुपरमैन, सुपरबॉय, एक्सीलेंट, गुड एंड सेटिस्फैक्टरी। एक्सीलेंट इज द लास्ट कैटेगरी। और फैंटम का ऐसा होता था 18.5 मिनट्स तक आओ तो फैंटम, 20.5 मिनट्स, अदर 25 होता है ना एक्सीलेंट, 20.5 पे आओ तो सुपरमैन, उससे 2 मिनट सुपरबॉय, 25 फैंटम में होते हैं सर। आई वाज फैंटम ओनली। और उसमें कंपटीशन होता 5 पॉइंट्स फॉर एवरी फैंटम, फॉर एवरी फैंटम। 5 टेस्ट होते हैं बीपीटी में। 5 किलोमीटर्स, उसमें फैंटम है 5, 9 फीट डिच, 9 फीट, 9 10 11 12 13 18.5 मिनट, ये क्या चक्कर है? 18-10 वाज माय टाइम। 18-10 18-10 फैंटम प्रो मैक्स। अभी क्या फैंटम प्रो मैक्स हो गया। फैंटम प्लस जो भी है। एनीवे बट 25 आउट ऑफ 25 आते थे मेरे पास। बाप रे माँ कसम, सीरियसली अलग आर्मी level। जस्ट नॉट ग्रीन यूनिफॉर्म और कुछ भी पहना दो उसको कमांडो बोल दो, नहीं, या फिर कमांडो बना दो उसको, ये कर दो। एंड कमांडो इज एन एटीट्यूड। उसको जरूरी नहीं है बल्कि होना चाहिए, ह्यूज होना चाहिए, गंजे बाल होना चाहिए, नो। कमांडो इज एन एटीट्यूड अंदर से। वो एक बंदे को लेके आए बाहर, एक को लेके, स्नाइपर couldn't shoot him because he was coming between। बोला साहब आप उतरोगे, आपके लेफ्ट में है। उसने मेरे को कॉल किया एंड उसके ऊपर ही था, लाइक ऐसा है ना कि यहाँ पे छत जाता है, इसके ऊपर था, ऊपर अब एब्सोल्यूट में था। सिंगल शॉट पे रख, मैंने भी रखा, उसने भी रखा। मैंने बोला मेरे हथियार पे रोक रखती है ना बेटा, तूने फायर करना है, कोई शक मत रखना, जो पहले फायर करेगा वो जिएगा। ये दैट वाज द बॉटम लाइन। सेकंड डे में वो आया, बोला ओके बेटा चल, स्टैंड बाय गो। वी जस्ट केम, आई बोथ ऑफ केम डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, जितना है इतना 5 मीटर का होगा, एंड जस्ट गॉट हिम हेडशॉट हियर एंड अटैक, ही जस्ट लेड डाउन देयर। अबे यार, अभी तक धूमधड़ाका चला था। स्नाइपर्स को मैंने बोल रखा था अगर वो बाहर आता है तो क्लियर शॉट मिलता है, टेक ऑन, और एक गोली में मरना चाहिए। अगर दूसरी गोली मारने की नौबत आई तो भाग जाएगा वापस। आई गेव हिम रिसस्टेशन। मैं क्या सोच के दिया होगा यार, ठीक हो जाना चाहिए। भाई सांस लिया उसने तुरंत, वो क्या, हम तो वही चाहेंगे ना कि मेरा बड़ी ठीक हो जाए वापस ही। पर 1 साल 1.5 साल वो कोमा में रहा, तो मैं सोचता था मैंने नहीं किया होता था ना, शांति से ही उड़ा गॉन। 1.5 साल की तकलीफ नहीं झेलता। उसको क्या तकलीफ, उसको तो कुछ पता ही नहीं था बेचारे को। उसके फैमिली मेंबर्स को कैसा, दे हैड रियली टफ है। सिंगल शॉट पे रखा और उसने तभी वहां से मैसेज दिया कि साहब वो बाहर आया। मैंने बोला कि दुर्गा कालिका माता की जय, स्टैंड बाय गो। Got in front of him, one shot between the eyes on the top and he went down. Thak. कैप्टन राकेश टियार वर्तमान में मेजर, 9वीं बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। Parachute माननीय प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल 2022 को सार्वजनिक रैली के लिए जम्मू रवाना होने वाले थे। उसी बीच सूत्रों से फिदाइन हमले की सूचना प्राप्त हुई और तुरंत कैप्टन राकेश वर्तमान में मेजर अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे, परंतु आतंकवादियों ने टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए बहादुर अधिकारी ने बड़ी चतुराई से आगे बढ़कर सटीक निशाना लगाते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया और फिदाइन हमले को नाकाम किया। अपनी असाधारण वीरता, सामरिक युद्ध कौशलता और कर्तव्य परायणता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर राकेश टियार। सीरियसली यार, गूज बम्स आ जाते हैं जब कभी भी मैं ऐसे वीडियोस पे रिएक्ट करती हूँ। उसने स्नाइपर वगैरह वाली जो बातें बोली है उन्होंने, हाय, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ रिस्क में डाल दी है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइक लिटरली। वो और एक था वो वाला जो था लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हुआ था आतंकवादी वाला, जो सबसे फर्स्ट बात बताई थी, सबसे फर्स्ट क्लिप वाला,
उनको 9 से ज्यादा गोलियां लगी थी। एंड जब वो होश में आए एंड जब डॉक्टर ने पूछा हाउ आर यू फीलिंग, इट्स रॉकिंग करके उन्होंने बोला हाय, हो तो ऐसा नहीं कि मतलब लाइक लिटरली वो इतने डेडिकेटेड है, उन्होंने देश के लिए ऐसा मतलब 9 गोलियों से ज्यादा लगा है उनको। एंड उठ के वो बोल रहे हैं यार रॉकिंग, ओ खतरनाक, आंख वाक सब चला गया। लाइक हम लोगों को इतना सब मिल रहा है ना लग्जरी, फिर भी हम लोगों के कंप्लेंट्स कितने होते हैं, ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं। इन लोगों ने क्या बोलना चाहिए यार, फैमिली वगैरह सबसे तो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए कि जितना भी सैल्यूट करो वो कम पड़ता है। मतलब ऐसा हो गया ना, एक जब मैं सुनती हूँ ना अलग लेवल पे गूज़बम्स आ जाते हैं यार। तो ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।